दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या क्या इसमें हम देखेंगे, उस चीज को देखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहला चीज है रैखिक समीकरण का जो ग्राफ खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा? ग्राफ जो खिंचाएगा वो स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में होगा। पहला क्वेश्चन किस रेखा में होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा मतलब सीधा लाइन में। क्या किस लाइन में? सीधा लाइन में। पहला ऑब्जेक्टिव तुमको पूछाएगा कि ये जो रैखिक समीकरण है इसका ग्राफ यदि हम खींचेंगे तो किस ढंग से होगा? सरल रेखा होगा कि वक्र होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या करेंगे? सरल रेखा। आगे हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का जो हाईएस्ट पावर होगा वो एक होगा। कितना होगा? एक होगा। रैखिक समीकरण का हाईएस्ट पावर एक। द्विघात समीकरण नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, घात मतलब दो। जिसमें पावर दो रहेगा उसमें पूछेगा घात क्या होगा? कितना बोलेंगे? दो। यदि त्रिघात वाला पूछेगा उसमें घात यदि पूछेगा तो उसमें कितना? तीन। यहां तक किसी को परेशानी? आगे हम चलते हैं रैखिक समीकरण में बोला तीन को अलग अलग किया तो बोला कैसे कैसे? बोला इसमें यदि समीकरण हम बनाएंगे, दो लाइन का समीकरण यदि हम बनाएंगे तो क्या क्या घटना घट सकता है? बोला तीन घटना घट सकता है। क्या क्या घटना घट सकता है उस चीज को हम सबसे पहले देखते हैं। ये ग्राफ हो गया, ये एक्स लाइन और ये कौन सा लाइन? वाई लाइन। इसमें यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो बोला दो समीकरण का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो तीन घटना घट सकता है। पहला घटना घट सकता है कि एक ग्राफ यदि खींचे फिर दूसरा ग्राफ का फोटो खींचे इस ढंग से आ गया, माने रेल का पटरी जैसे एक लाइन इधर से जा रहा है दूसरा लाइन भी इधर से जा रहा है। इस लाइन को हम समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसके समांतर। ई भी आगे बढ़ते जा रहा है, ई भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जब लाइन बढ़ते जा रहा है तो इस कंडीशन में कहीं कोई मिलन होगा? इस दोनों का मिलन होगा? आगे बढ़ते चलेगा कहीं कोई मिलन नहीं होगा। तो इसी कंडीशन में बोला इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई रिजल्ट निकलेगा? मार काट होते जाएगा। यहाँ मान लिया यहाँ सिपाही है और यहाँ चोर है, ठीक है। इधर से चोर भागते जा रहा है, सिपाही चलते जा रहा है सेम स्पीड से। कभी पकड़ाएगा? कब पकड़ाएगा? जब ये चोर जा रहा है और ये सिपाही जा रहा है, इसका स्पीड थोड़ा सा धीरे रहा है, खूब स्पीड से, तब ना इसको पकड़ सकता है। लेकिन ये बोला सेम बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, कभी मिलन होगा? तो ये तुम्हारा पहला समीकरण हो गया कि इसमें कोई हल नहीं होगा। बोला दो को समीकरण कौन कौन होगा? तो पहला समीकरण का नाम लिखा है a1x b1y c1, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण दो के बदले केवल एक के जगह दो कर दिया, a2 जोड़ b2y जोड़ c2, ये हो गया दूसरा समीकरण। जब पहला समीकरण में x के साथ क्या अटैच है? a1, y के साथ क्या अटैच है? b1 और एक्स्ट्रा क्या था? c1। दूसरे समीकरण में इसका नाम लिख दिए, x के साथ अटैच था a2 फिर b2 फिर c2, ठीक है। तो हम इसमें कंडीशन बोला, क्या बोला? तो बोला कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। इस कंडीशन में बोला कि एक भी हल नहीं होगा। इसी को बोला विरोधी। क्या बोला? विरोधी। विरोधी का मतलब एक दूसरे का दुश्मन है। ये भी बोला हम भी इतना लाए, मेरे पास 10 गो है, ये भी बोला 10 गो, बढ़ते जा रहा है, विरोध होते जा रहा है। तो इसी को कौन समीकरण बोल दिया? कौन समीकरण? विरोधी। इसी का नाम बोला असंगत। मतलब संगत मतलब साथ में रहने वाला और असंगत मतलब साथ में रहने वाला नहीं। ये साथ में रह रहा है, कहीं नहीं रह रहा है, ये अलग डफली बजा रहा है, ये भी अलग डफली बजा रहा है, दोनों क्या आ गया? असंगत। क्या आ गया? असंगत। आया समझ में? कैसे कैसे नाम पड़ा? विरोधी। विरोधी कंडीशन में समांतर हल हो गया। किस ढंग का फोटो बना? किस ढंग का फोटो बना? समांतर। एक लाइन बढ़ते जा रहा है फिर भी दूसरा लाइन बढ़ते जा रहा है। तो पहला, यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या क्या कहानी हुआ? बोला कि दो लाइन का यदि हम ग्राफ खींचते हैं, दोनों लाइन का ग्राफ यदि ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, तो एक दूसरे के क्या आ गया? समांतर हो गया। क्या आ गया? इसी को नाम बोल दिया विरोधी समीकरण है। कौन समीकरण? एक दूसरे का विरोध में, इधर से घर बनाते जा रहा है, इधर से घर बनाते जा रहा है, ये कौन समीकरण? विरोधी समीकरण। कौन समीकरण? विरोधी समीकरण। इसी को बोल दिया दूसरा नाम असंगत। जैसे किसी आदमी का दो नाम रहता है ना, तो विरोधी दोनों तो एक दूसरे का विरोध कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसी को बोल दिया असंगत। असंगत मतलब साथ में रहने वाला नहीं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे पहले दोस्ती था फिर बाद में क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। तो यही चीज याद रखना है।
कहानी खत्म। और संगत किसी को प्रॉब्लम? आगे चलो, आगे हम चलेंगे संगत। क्या चलेंगे? संगत मतलब साथ में रहने वाला कि नहीं। साथ में देखो कैसे रहेगा, साथ में रहेगा बोलेगा एक लाइन का ग्राफ हम खींच दिए, ठीक है, और दूसरे लाइन का यदि हम ग्राफ खींचे इस ढंग का आ गया, दोनों कहीं मिला, इस पॉइंट पे मिला कि नहीं मिला। एक लाइन इधर से ग्राफ खींचे, दूसरे लाइन का खींचे इस ढंग के, जहां दोनों का मिलन हुआ यही मेरा रिजल्ट हुआ एक्स और वाई का, एक्स और वाई का। तो इसमें क्या कंडीशन बोला? पहले दुश्मनी था, फिर क्या आ गया? दोस्ती। तो इसमें इसको हम याद कैसे रखेंगे? ये विरोध हो रहा था, विरोध तो नहीं हो रहा था, विरोध हो रहा था। विरोध का मतलब ये भी घर बनाते जा रहा है, वो भी घर बनाते जा रहा है, यही विरोध हुआ। इसके पीछे जो इसमें तो कहीं मिलन हो रहा था, इसी को बोल दिया हम अविरोधी। क्या बोल दिए? अविरोधी मतलब विरोध करने वाला नहीं है, यहाँ मिलन हो रहा था ना, तो इसी का नाम क्या बोल दिए? अविरोधी। या इसी को दूसरा नाम कहीं कहीं तुमको मिलेगा अद्वितीय। क्या मिलेगा? अद्वितीय। और संगत, संगत मतलब साथ में रहने वाला। यहाँ मिलन हुआ था कि नहीं हुआ था? इसमें कंडीशन ये हो गया। इसमें अब जैसे इसमें समांतर था तो इसमें कर रहा था प्रतिच्छेद। क्या कर रहा था? कहीं मिलन हो रहा था, देखो मिलन हो रहा था। ये दोनों में किसी को प्रॉब्लम? एक बार फिर से रिवीजन, फास्ट रिवीजन करते हैं। क्या क्या हम देखे? पहला हम कंडीशन देखे कि एक लाइन का ग्राफ खींचे थे, दूसरे लाइन का जब ग्राफ खींचे तो दोनों समांतर जा रहा था। क्या जा रहा था? समांतर। इसका मतलब विरोध हो रहा था। क्या हो रहा था? विरोध। ये भी बोला हम 5 महल बनाएंगे, वो भी बोला हम भी 5 महल बना दिए। फिर 2 महल वो बढ़ाया, वो भी बोला 2 महल और बढ़ाए। फिर वो 3 महल बनाया, 3 महल वो भी बढ़ा दिया। तो विरोध होते जा रहा है, नहीं हो रहा है? इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण। कौन समीकरण? विरोधी। दूसरा इसी का नाम बोला असंगत, मतलब संगत साथ में रहने वाला नहीं है, दोनों बढ़ते जा रहा है। कौन समीकरण? तो अविरोधी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? असंगत मतलब विरोधी हो गया। क्या हो गया? विरोधी या असंगत। असंगत मतलब साथ में नहीं रहने वाला, या इसका क्या को हल? कोई हल नहीं। और हम कैसा समीकरण बना? समांतर। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा में हम देखे अविरोधी। अविरोधी मतलब कहीं मिलन हो रहा था। इस कंडीशन में क्या को हल? एगो हल। क्या हल? एगो हल। इस कंडीशन में हम देखे कहीं एगो प्रतिच्छेद कर रहा था, नहीं कर रहा था। उसके बाद ये कंडीशन था। अब इसको याद कैसे रखे? जिसमें हल नहीं था, जिसमें हल नहीं था पहले बराबर था, और इसमें कहाँ था? बाद में बराबर था। मतलब इस क्रॉस को ध्यान में रखना है। यदि अविरोधी बोलेगा तो फर्स्ट कट हो जाएगा। अब याद, अब बोलेगा हमको याद नहीं रहता है, उसको देखो। यदि प्रतिच्छेद एगो हल हो रहा था, एगो हल निकल रहा था, हम पहले वाला काट दिए, A1 B1 बटा C2 लिख दिए, C1 बटा C2 लिख दिए। अब फर्स्ट में काट दिए, अब बाकी जो बचा उसको क्या कर दिए? छोड़ दिए। जब फर्स्ट बार कट दिए तो प्रतिच्छेदी हो गया। ये कौन समीकरण? अविरोधी। अब तीसरा का बात करते हैं, कौन समीकरण? आश्रित। कौन समीकरण? बोला कि यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका देखो कैसे ग्राफ होता है। बोला 2 समीकरण का ग्राफ खींचिए, तो बोला कि यदि हम इस समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो पहला समीकरण का ग्राफ खींच दिए तो इस ढंग का आ गया। दूसरा समीकरण का जब हम ग्राफ खींचने चले तो इसी लाइन पे ग्राफ हो गया, सेम इसी लाइन पे। समीकरण दूसरा था लेकिन ग्राफ किस लाइन पे? इसी लाइन पे हो गया। कौन लाइन पे? इसी लाइन पे। तो इसी को बोल दिया संपाती। क्या बोल दिया? संपाती मतलब उसी के ऊपर चढ़ गया। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो प्लास्टर करते हैं ना, उसके ऊपर पन्ना चढ़ाते हैं कि नहीं करते हैं? तो सेम यही एगो समीकरण का खींचे थे, फिर दूसरा समीकरण का जब हम ग्राफ खींचना शुरू किए तो इसी पे एक तरह से पन्ना चढ़ गया, सेम उसी लाइन पे हो गया। तो बोला इस कंडीशन में तीनों बराबर होगा। तीनों क्या होगा? इसमें इसको बोलेंगे आश्रित समीकरण या अपरिमित हल निकलेगा। क्या का हल? अपरिमित हल। अनेक हल का मतलब कि इसको खाना देते चलेंगे, खाते चलेगा, माने x का मान रखते चलेंगे, y का मान निकलते चलेगा, x का मान जितना रखेंगे अनेक हल होगा। कितना हल? अनेक हल। तो 3 कंडीशन हम देखे। क्या क्या? पहला कंडीशन था जिसमें कोई हल नहीं निकल रहा था। क्या का हल? कोई हल नहीं, तो उसको हम बोल दिए विरोधी समीकरण। कौन समीकरण? विरोधी। एक भी और समांतर लाइन उसका किस ढंग का था? समांतर था, कोई हल नहीं था। और असंगत बोले थे। क्या नाम बोले थे? असंगत और विरोधी दोनों एक हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा में हम देखे क्या? जिसमें प्रतिच्छेद कर रहा था, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा था, उसमें एगो हल निकल रहा था। क्या गो? एगो हल। और ये काटने वाला ध्यान था, पहला वाला क्रॉस हो रहा था, यही था, और सेकंड वाला बराबर था। इसमें क्या था? फर्स्ट वाला बराबर, सेकंड वाला क्रॉस। उसके बाद अनेक हल वाला में तीनों क्या था? बराबर था। इसमें हलों की संख्या कितना?
अनेक हल समीकरण का मान रखते चलेंगे और क्या होते चलेगा, बनते चलेगा। पहला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात मतलब पावर क्या होगा। जब हम देखें रैखिक समीकरण तो रैखिक समीकरण का पावर कितना, एक। यही यदि द्विघात रहता तो कितना, त्रिघात रहता तो तीन। हम फट से जानेंगे और क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। टिक नहीं, परीक्षा में गोल घेरा घेरना है, ठीक है। आगे चलो, बोला युग्मत समीकरण, दो समीकरण दे, एगो ई समीकरण और एगो दूसरा समीकरण। जब समीकरण मेरा दिया हुआ है, ये जब पहला समीकरण था x के साथ जो अटैच होगा उसका मान हम a1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a1। देखो हम लिखते हैं, अपने बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। a1 का मान दिया हुआ है 2, उसके बाद b1 का मान दिया हुआ 3 और c1 का मान कितना, 5। ये पहला समीकरण था। जब ये दूसरा समीकरण है, इसका मतलब a2 का मान दिया हुआ है 4, b2 का मान दिया हुआ 6 और c2 का मान कितना, 9। कितना, 9। अच्छा, ऐसा हम कर सकते हैं, सबका मान हम निकाल देते हैं। a1 बटे a2, जब a1 पता है 2 तो सबका मान रख देते हैं 2 बटे 4, कट गया कितना, 1 बटे 2। अब हम b1 बटे b2 का मान निकालते हैं, तो b1 का मान कितना, 3 और b2 का मान लिख दिए 3 बटा 6, कट गया कितना, 1 बटा। उसके बाद c1 बटा c2 का मान निकाले तो c1 का मान 5 और कितना, इस कंडीशन में देखो अपने पता चल जाएगा कैसे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2 और b1 बटा b2 का मान कितना, इसका मतलब a1 बटा b1 बटा b2 दोनों बराबर है और ये बराबर क्या है, नहीं है। अब याद करो कि यहाँ ये जो समीकरण था, जब पहला कट रहा था, जब पहला कट रहा था तो हम कौन समीकरण बोले थे, पहला कट संगत, और जब दूसरा कटे तो कौन संगत, असंगत। तो इसको कौन यहाँ पूछा है, बताइए। असंगत होगा, अद्वितीय होगा, अपरिचित रूप से होगा, इनमें से कहीं नहीं। कौन समीकरण बना, अविरोधी होगा। इसका नाम अविरोधी है, इसका नाम अविरोधी या अद्वितीय है। जिसमें एक हल होगा उसका नाम क्या है, अविरोधी या अद्वितीय। इसका कौन हल हो गया, असंगत। असंगत कौन समीकरण, असंगत। यहाँ टिक करेंगे बिना ये कहां से लाए, इस समीकरण को देख के। जब ये पहला समीकरण था x के साथ जो अटैच था, a1, b1, c1, a2, b2, c2। फिर हम सबका मान निकालेंगे, a1 बटा a2 का निकाल लिए, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। और फिर इसी को देख के पता हम देखे ये दोनों बराबर है, इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये बराबर नहीं था, बराबर नहीं, c1 बटा c2। अब इसको हम याद करेंगे, यहाँ हम बताए थे जब पहला वाला कट जाए, इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 कट जाए, इसमें संगत या अद्वितीय होता है, इसमें एगो हल होता है। ये जो फर्स्ट वाला कट गया, इसका मतलब क्या हल, एगो हल। जब ये सेकंड वाला कट गया तो कोई हल नहीं, तो यही वाला हो गया। इसको बोलेंगे असंगत या विरोधी। यहाँ कभी नाम चेंज कर देगा, जैसे असंगत दे दिया, या यहाँ नाम क्या देता था, विरोधी। इसको टिक करते आगे चलो। आगे सवाल है, के किस मान के लिए एगो समीकरण दिया हुआ है और कैसा हल होना चाहिए, संपाती। कैसा हल होना चाहिए, संपाती। हम संपाती के लिए कंडीशन बोले थे तीनों बराबर होता है। तीनों क्या होता है, बराबर। जब बराबर होता हम पहले मान निकालेंगे। जब मेरा ये पहला समीकरण ये था तो इस कंडीशन में मेरा a1 का मान कितना, b1 का मान कितना और c1 का मान कितना। इस समीकरण में x के साथ अटैच 1 था तो a1 का मान 1, b1 का मान कितना और c1 का मान। अब दूसरा समीकरण ये था, a2 का मान 2, b2 का मान कितना k और c2 का मान 14। अब तीनों को बराबर करना, तीनों को क्या लिख देना, ये दोनों तो ये था, ये दोनों को मालूम नहीं था, किसी को बराबर कर दो, मतलब इसी को लेंगे k का मान निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही बोलता है, ये क्यों लिखे, इसीलिए यहाँ बोला था कैसा है, संपाती है। कैसा है, और संपाती हम जानते हैं तीनों बराबर है तो मान रख देते हैं। 1 बटे 2 बराबर कितना, 2 बटे बराबर 7 बटे 14। अब किसी में ई दोनों को लेके चलो, कोनो को गुना कर दो, k गुना 1 k और 2 दूनी 4। इसको भी लेके चलेंगे, 4 दूनी 28, 4 दूनी 28, 28 को भाग देंगे 7 से कितना 4। दोनों कंडीशन में तो k का मान कितना है, कहीं k का बोला, k का मान कितना 4। जब हम जानेंगे बनाना तब हम टिक कर सकते हैं, बिना बनाए टिक नहीं कर सकते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख
प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या बोला? दो गो समीकरण का आलेख मतलब ग्राफ है। उसके बाद बोला प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। उसके बाद बोला बताइए इसका कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा। कि एक हल होगा कि दो हल होगा कि इनमें से कोई नहीं। कितना हल? एक हल। कितना हल? एक हल। हम बताए हुए थे जब ग्राफ एक समीकरण का खींचे और दूसरे समीकरण का खींच दिए, यदि एक जगह प्रतिच्छेद एक जगह कट रहा है तो हल क्या गो? एक हो। यदि दोनों लाइन समांतर हो जाए पटरी के तरह तो कोई हल नहीं। एक के लाइन पे दोनों हो जाए तो अनेक हल। कितना हल? आगे चलो। आगे सवाल था दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं। कैसा रेखाएं है? समांतर रेखाएं। इसका मतलब आलेख जो है एक समीकरण का इस ढंग का खींच दिया और दूसरे का फोटो इस ढंग का खींच दिए। बोला कि समीकरण का आलेख जो हम ग्राफ खींचे बोला कि समांतर है। किस ढंग का है? समांतर है। तो बोला इसका क्या गो हल होगा? कितना हल? कोई हल नहीं। कितना हल? हम बोले थे तीनों को तो घटने था। पहला घटना था जब दोनों लाइन समांतर हो तो एक भी हल नहीं। जब दोनों लाइन कट जाए एक जगह तो एक हल। और एक के लाइन पे दोनों माना कि प्लास्टर किए और उसी के ऊपर पन्ना चढ़ा दिए तो कितना हल? अनेक हल। तीनों को तो चीज याद रखना है। यदि एक दूसरे को कट कर दिया प्रतिच्छेद तो एक हल। यदि समांतर हो गया तो एक भी हल नहीं। और तीसरा चीज बता, यदि एक के लाइन पे दोनों हो जाए कितना हल? अनेक हल। तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोला दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर है। क्या है? तो हल होगा। तो हम क्या बोलेंगे? कोई हल। था आसान सवाल। आगे चलो। आगे समीकरण है। समीकरण दिया हुआ है। बोला कोई हल नहीं है। कोई हल जब याद करो हम बताए थे जब एक हल होता था तो पहला वाला कटता था मतलब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 यही लिखते थे ना। और यदि कोई हल नहीं होगा तो लास्ट वाला कटता था। यही लिखते थे ना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/, यही लिखते थे ना। अब देखो हम अपने कहानी इस समीकरण में अपने बनेगा मेन जो लेके चलेंगे इसी को लेके चलते हैं। ये जो नहीं वाला है दोनों कंडीशन में, विरोधी में भी और अविरोधी में, हम इस दोनों का हम लेके चलते हैं। यहाँ इस समीकरण में बताओ कि b1 का मान कितना? -1। तो लिख दिए -1/b2 का मान बराबर c1 का मान बराबर कितना? के। यहाँ बीच में क्या था? बराबर नहीं। अब देखो माइनस माइनस कट गया, कोना कोनी गुना, इसका मतलब के कोना कोनी गुना 5 दूनी। इसका मतलब के किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो कहीं है के बराबर नहीं, सी को ऑप्शन टिक कर देंगे। था आसान सवाल। उसके बाद 8वां सवाल देखो। 8वां सवाल है कि एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण हमारा दिया हुआ था 2x + 3y। कितना समीकरण था? 2x + 3y बराबर दिया हुआ है 5। और दूसरा समीकरण है 4x + 6y बराबर कितना? 15। कितना? 15। अब क्वेश्चन पूछा बताइए कि अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो हम कैसे जानेंगे? जब तक a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान हम नहीं निकालेंगे तब तक मेरा नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं a1 किसका मान? a2 का मान। तो यहाँ 2 था, यहाँ 4, 2/4 मतलब कितना? 1/2। अब हमको निकालना है b1/b2। तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6। तो 3/6 इसका मतलब 1/2। उसके बाद c1/c2 कितना? 5/15। इसको यदि कटा दिए तो 1/3। तो क्या मिला? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/। अब बताओ इसमें क्या को हल? जब ये लास्ट वाला नहीं कटे तो कोई हल नहीं होगा। फर्स्ट वाला यदि कट जाए तो क्या को हल? हम ठीक करेंगे। बारी है 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल था एक समीकरण दिया हुआ था। बोला कि इसमें भी बताना है अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो सेम कंडीशन हम वही करेंगे। क्या? सबसे पहला काम हम करेंगे कि a1/a2 का मान निकालेंगे। किसका? a1/a2। तो x के साथ जो पहला समीकरण में रहेगा ये a1 तो 2, ये दूसरा समीकरण में रहेगा a2। कट गया 1 कितना? 2। अब b1/b2 का मान निकालेंगे। यहाँ मान 3 है, यहाँ मान 6। तो 3/6 इसका मतलब कटा दिए तो कितना? 1/2। उसके बाद c1/c2 कितना हो गया? 5/,
कितना 1/3। अब ये दोनों बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। जब ये बाद वाला बराबर नहीं हो तो एक भी हल नहीं होगा, तो हम क्या टिक करेंगे, कोई हल नहीं। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, नाम केवल पकड़ेंगे, क्या बोला, यदि किसी का असंगत हो, असंगत मतलब साथ में रहने वाला नहीं हो, तो बोला कि उसको निरूपित करने के लिए लाइन कैसा होगा, समांतर की सदैव संपत्ति की प्रतिच्छेदी की दोनों समांतर। क्या बोलेगा, असंगत मतलब साथ में नहीं रहने वाला, तो एगो लाइन इधर से बनाएगा, एगो लाइन बोला कि इसका फोटो कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, समांतर। कैसा बनेगा, समांतर। तो इसका आंसर क्या आ गया, समांतर। किसी को प्रॉब्लम, आगे चलो। बोला इस समीकरण दिया हुआ है, इसमें x का मान ये चारों ऑप्शन में कौन होगा उसको बताना है। तो इस दो कंडीशन से तुम बना सकता है। तुम लोग 10वां क्लास में जो इस समीकरण 1 इस समीकरण 2 सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं ना, पहला तरीका 2 हो गया। x y का मान निकालेंगे, जो होगा उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यदि उससे भी आसान चाहिए, ये चारों ऑप्शन खाली इसमें सेट करते हैं, जिसमें सेट हो जाएगा वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो हम रखते हैं पहला ऑप्शन, जैसे x बराबर -2 है, यहाँ रखते हैं x की जगह में कितना +3 गुना y की जगह में कितना 4, y की जगह में कितना बोला था 4, इसको रखते हैं 2 दूनी कितना -4 और 4 तिया, जब 12 में -4 था तो बच गया कितना 8, होना चाहिए कितना, पहला ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला x2 इंटू x का मान कितना -2 रख दिया, +3 गुना y के जगह कितना -5 रखते हैं। इसका कितना आना चाहिए, 2 दूनी कितना हो गया 15 4 -19 होना चाहिए कितना, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। x बराबर ही बोला था कितना -3, कितना इसमें रखते हैं 2 गुना -3 और +3 गुना कितना -1। अब रखते हैं 2 तिया कितना -6 6 टका और 3 टका क्या टका 9 रुपये कर जाइए, होगा होना चाहिए कितना, ये भी खत्म हो गया। अब इसको चेक करते हैं। 2x + 3y बराबर 11 था, तो 2 गुना x का मान कितना +3 गुना कितना 2 दूनी 3 बचे, 15 में 11 घटाए कितना 11 ना है। तो इसमें भी चेक करना, दोनों फुलफिल होना चाहिए। नहीं एगो हो सकता है किसी ऑप्शन में, जैसे इसमें -2 था, इसमें दूसरा चेंज करके दे देता, तो इसीलिए इस समीकरण को भी चेक करेंगे। दोनों समीकरण चेक होना चाहिए। इसमें यदि हम मान रखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -24। इसका मतलब रिजल्ट मेरा क्या आ गया, यही हो गया। तो क्या देखें, यदि एक समीकरण दे दिया है, उसमें बोलेगा x y का मान निकालना, तो पहला तरीका हो गया कि इसको समीकरण को हल कर देंगे, मेरा x y का क्या आ जाएगा, मान निकल जाएगा। दूसरा तरीका हो गया, चारों ऑप्शन को हम इसमें रखते जाएंगे, जो सेट हो जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12वां सवाल देखो, बोला के किस मान के लिए, बोला के किस मान के लिए, के का हम मान कितना रख दें, जो कि समीकरण मेरा दिया हुआ था 4x + ky बराबर 6 और 2x - 4y = 3। बोला अनगिनत हल होना चाहिए, कितना हल होना चाहिए, ऑप्शन था -2 -8 8 और 2। बोला ये चारों में अनगिनत हल, कितना हल, जब इसे बोल दिया अनगिनत, अनगिनत मतलब अनेक हल, मेरे दिमाग में तुरंत खनकेगा, क्या खनकेगा, अनगिनत का मतलब होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी मान लाएंगे कहां से, पहला समीकरण में जो x के साथ था वो a1 हो गया 4, a2 दूसरे समीकरण में 2 बराबर b1 का मान k, और इसमें कितना 4 बराबर 6 कितना 3। अब किसी दोनों को लेके चलेंगे, इस दोनों को लेके चलेंगे, नहीं तो इस दोनों को, जिसका मन है उसको लेके चले। मान लिया इस दोनों को लेके चलते हैं, कटेगा 2 दूनी, यहाँ 2 बच गया, कोना कोनी गुना 2 गुना 4 कितना 8। इसका मतलब के का मान कितना 8। जब हम जानेंगे तभी टिक करेंगे, ये नहीं कि अंदाज से हम क्या कर दिए, टिक कर दिया और मेरा सही हो गया। 13वां सवाल,
13वां सवाल है, समीकरण दिया हुआ है 5x - 3y + 2 = 0, 6x + y - 2 = 0। बोला इसका हल किस ढंग का होगा, बताना हल कैसा होगा। तो हम हल कैसे जानेंगे, जब तक हम मान नहीं निकालेंगे किसका, a1 बटे a2 का मान कितना 5/6 और b1 बटे b2 का मान कितना -3 बटे बराबर -2। हम देख लिए यदि हमको तुरंत मिल गया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर है, नहीं है, जैसे ही फर्स्ट वाला बराबर नहीं है तो हम कौन समीकरण बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब पहला वाला कट जाए तो प्रतिच्छेदी मतलब कि एगो हल, क्या वो हल, तुम्हारे पास ऑप्शन था वास्तविक और अद्वितीय, तो क्या हो गया अद्वितीय, मतलब कि क्या हल होगा, सिंपल से बताए। यदि पहला वाला कट जाए a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, उसमें एगो हल मतलब अद्वितीय होगा, कैसा होगा। और सेकंड वाला यदि c वाला के साथ b और c के साथ जो रिलेशन है वो वाला क्रॉस हो जाए तो बोलेंगे कितना हल, कोई हल नहीं है, तीनों बराबर हो जाता। घुमा फिरा के तो यही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोला दो समीकरण दिया हुआ था, बोला ए के किस मान के लिए, बोला हम ए का मान कितना रख दें जो कि अद्वितीय हल हो जाए, कौन हल, जैसे बोला अद्वितीय हल, फट से मेरे दिमाग में आ गया कि पहला वाला कट, पहला वाला क्या कट, पहला वाला कट का मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे, यही ना होगा अद्वितीय। हम तुरंत मान रख गए a1 के जगह में x के साथ कितना था 2, यहाँ 2 लिख दिया। सेकंड समीकरण में कितना 3 बराबर नहीं, अब b1 के जगह में कितना a, इसके साथ कितना, यही था ना। अब कोना कोनी गुना करेंगे 3 गुना a तो 3a, फिर बराबर नहीं था 5 दूनी 10, तो a बराबर नहीं कितना 10 बटे 3, a बराबर कितना -10 बटे 3। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, -10 बटे कितना 3। इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ये रंग देंगे, आसान था। आगे चलो, आगे बोला कि ये दो समीकरण दिया हुआ है, बोला अद्वितीय हल होना चाहिए, कैसा अद्वितीय। जैसे अद्वितीय का बाद वाला तुरंत मेरे दिमाग में अद्वितीय का मतलब एगो हल होगा, लाइन कटेगा एक दूसरे के ऊपर, पहला वाला कट मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, खोजेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे, आंसर भारी है। आगे चलो, आगे सवाल था एक समीकरण दिया हुआ था, बोला x का मान 5 होगा तो y का मान क्या होगा। ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, बोला x का जगह 5 है तो हम 5 रख देंगे, x यहाँ था 5 प्लस 2y बराबर कितना 9, तो 2y बराबर 9 माइनस कितना 5, इसको घटा दिए 4, 2 दूनी कितना, इसका मतलब y का मान कितना 2 था। आसान सवाल, इसी ढंग का तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख मतलब ग्राफ एक बिंदु पर काटे तो समीकरण कैसा होगा, क्या बोला, समीकरण कैसा होगा, क्या बोला, ये समीकरण है, बोला एक लाइन और ये दूसरा लाइन है, ठीक है। क्या कंडीशन बोला, यदि एक दूसरे को काट रहा है तो बोला विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि अविरोधी होगा कि इनमें से कोई नहीं। जब एक दूसरे को काटे तो कैसा होगा, है भारी। आगे चलो, अगला सवाल था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख मतलब ग्राफ यदि संपाती हो, ये ग्राफ खींच दिए, संपाती का मतलब एक लाइन का ग्राफ खींचे, फिर दूसरा लाइन भी इसी पे आ गया, संपाती आ गया, तो क्वेश्चन बोला कि इसका हल क्या होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि अनगिनत होगा, कितना है। आसान सवाल। आगे देखो, आगे सवाल बोला कि दो समीकरण दिया हुआ है, बोला अनंत हल का कंडीशन क्या होगा, तो अनंत हल का कंडीशन बताए थे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जिस ऑप्शन में है उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे चलो, आगे बोला दो समीकरण लिखा हुआ था, बोला x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1, बोला अद्वितीय हल है, कैसा है अद्वितीय का मतलब एगो हल निकलेगा, क्या वो एगो हल जब निकलेगा तो हम बताए हुए हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे, है कि नहीं। इसका शुरू करते हैं पोस्टमार्टम तुरंत। a1 का मान यहाँ कितना 1, a2 का मान कितना 3 बराबर नहीं, b1 का मान कितना बटे के, कोना कोनी गुना के बराबर नहीं कितना
6। आंसर आया था आसान सवाल। आगे चलो, आगे कंडीशन था कि x माइनस 2y, क्या बोला, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 10। 4 को ऑप्शन दे दिया, बोला एक्स वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स वाई का कौन सा मान सही होगा? दो तरीका बताए। पहला तरीका ये समीकरण ए, ये समीकरण एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो चारों ऑप्शन में हम टिक कर देंगे। दूसरा तरीका बताया कि चारों को हम इसमें सेटल कर देंगे, जो सेट हो जाएगा उसी को हम क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी का दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए? क्वेश्चन है 173 है प्लस 197 वाई बराबर 149। दूसरा समीकरण 197 एक्स प्लस 173 बराबर कितना? 221 है। कितना है? 221 है। तो एक्स वाई का मान क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तुम लोग जान रहा है, जिसमें हम सेट कर देंगे जो पूरा हो जाए वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि एक्स का मान 3 है, वाई का मान कितना, -2, इसमें रख देंगे। यदि 149 हो जाए इसमें भी रख देंगे, 221 हो जाए जिसको सही कर देंगे। यदि नहीं होगा फिर इसको ट्राई करेंगे, ये नहीं होगा फिर इसको ट्राई करेंगे, जो सेट हो जाएगा उसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। आगे चलो, अगला सवाल था विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण के क्या हल? एक भी हल नहीं। ग्राफ ऐसे बोले तो इसी ढंग से ना, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, दोनों का विरोध होते जा रहा है, कोई हल होगा नहीं। हल क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं होगा। आगे सवाल था एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसको कौन समीकरण, कौन समीकरण, विरोधी। और दूसरा नाम असंगत, कौन संगत, असंगत। उसके बाद बोला x प्लस वाई बराबर 6, कितने हल होंगे, अनंत हल। कितना हल, क्यों अनंत हल, इसीलिए x का मान हम रखते जाएंगे, 1 2 3 4, y का मान निकलते जाएगा। x का मान 0 रखेंगे, फिर y का मान इसमें रखते जाएंगे और y का मान निकलते जाएगा, y का मान रखते जाएंगे, x का मान, इसीलिए कितना हल, अनंत। आगे देखो, बोला कि इकाई अंक यदि x है और दहाई अंक y है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। तो 10 गुना दहाई कितना था, y, और इकाई कितना, s। तो मेरा कितना हो गया, 10y प्लस s। ये नहीं हम रट के गए हैं, ये दोनों चेंज कर देगा, ये दोनों चेंज कर देगा, इकाई बोल देगा y और दहाई बोल देगा x। तो गलत कर देना, इस चीज को याद रखना, क्या 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। देखो इस सीरीज का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, हल कितना है, तो बोला उसका आलेख ग्राफ कैसा होगा, 2 को समांतर होगा कि 2 को प्रतिच्छेद होगा कि 2 को संपाती रेखा होगा कि इनमें से कोई नहीं। कैसा लाइन, संपाती। तो क्या कर देंगे, दोनों संपाती। तो 2 रैखिक वाले समीकरण में इससे रिलेटेड, इससे फाजिल क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा। क्या क्या हम देखें, यदि लाइन क्रॉस हो रहा है तो क्या का हल, एक हल, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। उसके बाद दूसरा देखे विरोधी वाला, दोनों समांतर में जा रहा था, कोई हल नहीं। आश्रित में हम देखे तीनों क्या था, बराबर था। उसके बाद इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ना। उसके बाद हम देखे संख्या का सूत्र क्या होगा, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हम उसको क्या किए, सॉल्व किए। और कैसे हम बनाएंगे ये नहीं, 1 का A, 2 का B और 3 का C रख दिए और मेरा आंसर ठीक है।